ये मूवी एक एक्शन एनिमेटेड फैंटेसी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 और ये रोटेन टोमेटो पे 67% फ्रेश है। ये मूवी एक सीधे साधे लड़के के बारे में है जो कैसे अपनी अच्छाई की वजह से सारे मुश्किलों का सामना करता है और एंड में सब कुछ पा लेता है। आइए चलते हैं अब मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें एक ब्राइट व्हाइट कलर की रोशनी को दिखाया जाता है जो कि एक फार्म की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही होती है और अपने रास्ते के फसलों को बर्बाद कर देती है। ध्यान से देखने पे वो एक क्रिएचर जैसे दिख रही होती है। सुबह होने पे जब उस फार्म का मालिक अपने फार्म के फसलों को बर्बाद हुआ देखता है तो वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें रात भर उस फार्म की रखवाली करने को बोलता है। तीनों भाइयों से सबसे छोटा भाई जिसका नाम जॉन होता है वो बहुत ही सीधे साधा था, इसलिए उसके बड़े भाई उसे रखवाली का काम देकर खुद मौज मस्ती पे निकल जाते थे। वो दोनों भाई जॉन को बेवकूफ और कम अकल का बंदा समझते थे। रात को जब जॉन पहरा दे रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाज की तरफ जाने पर उसे एक बड़ा सफेद घोड़ा दिखाई देता है। एक पल के लिए जॉन उसे देखकर डर जाता है। जॉन समझ जाता है कि शायद इस घोड़े ने उसके फार्म की फसल बर्बाद की है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके गले में रस्सी फेंकता है लेकिन वो घोड़ा वहां से जाने लगता है, जिसे देख जॉन वो रस्सी पकड़ लेता है और फिर घोड़े के साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सफेद घोड़ा दलदल में गिर जाता है और फंस जाता है। ये सब देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी हेल्प करता है और किसी तरह उसे उस दलदल से बाहर निकल लेता है। जॉन जब उस घोड़े की आंखों में देखता है तो उसे उस पे दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन जाते जाते जॉन उसे ये प्रॉमिस लेता है कि वो दोबारा इस फार्म पे नहीं आएगा। इसके बाद हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। जॉन को फिर से उसके फार्म से आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए वो एक कॉटेज में पहुंच जाता है जहां उसे 2 घोड़े दिखाई देते हैं और उससे एक आवाज भी आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उस घोड़े के बच्चे की थी। वो घोड़ा नहीं घोड़ी होती है जिसका नाम फॉल होता है। फॉल जॉन को बताता है कि ये घोड़े उसकी माँ ने जॉन को गिफ्ट में दिए हैं। तभी जॉन को कॉटेज के बाहर अपने फादर की आवाज सुनाई देती है तो वो किसी तरह उनको कॉटेज के अंदर आने से रोकता है और वापस भेज देता है। उसके बाद फॉल पे बैठ के घूमने निकल जाता है। फॉल बहुत तेज दौड़ता है जिसे देख जॉन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। इसके बाद फॉल सीटी बजाता है जिसे सुन कॉटेज में खड़े दोनों घोड़े उसके पास आ जाते हैं। जॉन उन दोनों घोड़ों को बेचने की सोचता है और मार्केट की तरफ निकल जाता है। मार्केट में जॉन के घोड़ों को देखकर सभी उन्हें खरीदना चाहते थे लेकिन फॉल जॉन को इन घोड़ों के पास बैठे एक बूढ़े आदमी को बेचने की सलाह देता है। जॉन उन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता था। इन घोड़ों को देखकर राजा उन्हें लेना चाहता था। उसके मंत्री उसे कहते हैं कि जरूर ये घोड़े जॉन ने चुराए होंगे। इस बात का फायदा उठा के राजा उन घोड़ों को ले लेता है और जॉन को एक पैसा तक नहीं देता। ये सब देख फॉल जॉन के लिए बुरा फील करता है और फिर से सीटी बजाता है जिसकी आवाज सुन वो दोनों घोड़े वापस जॉन के पास आ जाते हैं और इसी बीच वो राजा आटों की बोरी पे गिर जाता है और सबके सामने उसका मजाक बन जाता है। राजा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर उन घोड़ों की कीमत देने को मान जाता है। जॉन उन घोड़ों की कीमत ज्यादा लगाता है। राजा की मंत्री उसे सलाह देते हैं कि वो जॉन को उसके साम्राज्य में ही रखे ताकि वो उसे बदला ले। राजा उनकी सलाह मान जाता है और ऐसा ही करता है। अब जॉन उस राजा की साम्राज्य में ही काम करने लगता है। कुछ समय बाद उस राजा के मंत्री उसे सलाह देता है कि क्यों ना जॉन से फियोनिक्स बर्ड को मंगवा जाए और क्योंकि ये काम इम्पॉसिबल है तो जॉन जरूर फेल हो जाएगा और हम उसे मौत के घाट उतर सकते हैं। राजा जॉन को फियोनिक्स बर्ड लाने को बोलता है और जॉन उसे लाने को तुरंत मान जाता है। जब फॉल को यह बात पता चलती है तो वो उसे उस बर्ड की सच्चाई बताता है कि उस बर्ड को आज तक कोई नहीं ला पाए और जिसने भी कोशिश की वो वापस लौट के नहीं आए। लेकिन जॉन अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता क्योंकि उसने राजा को फियोनिक्स को लाने के लिए जुबान दी है। तब फॉल और जॉन दोनों एक साथ निकल जाते हैं। फॉल जॉन को लेके एक जंगल में जाता है जहां उसे एक पेड़ के पास ले जाता है और बताता है कि इस ट्री के नट्स उस फियोनिक्स को बहुत पसंद है और इसे खाने के बाद वो गहरी नींद में भी चला जाता है। जॉन उन नट्स को लेके उस जगह पे पहुंच जाता है जहां वो फियोनिक्स बर्ड रहती थी। क्योंकि वो बर्ड जमीन के अंदर रहती तो जॉन उन नट्स को वहीं पे बिखर कर उसका वेट करने लगता है। वो फियोनिक्स बर्ड बाहर आ जाता है और उन नट्स को खा के बेहोश हो जाता है। वो बर्ड पूरा आग से ही बना होता है इसलिए उसे फायर बर्ड भी कहा जाता है। जैसे ही जॉन उसे पकड़ने जाता है कि तभी वो फियोनिक्स होश में आ जाता है और जॉन पे हमला कर देता है। फॉल उसे बचाता है
लेकिन वो फियोनिक्स उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। फियोनिक्स पूरा आग का ही होता है, इस वजह से आसपास आग लग जाती है। इसके बाद जॉन के पास एक नट और होता है जिससे वो फियोनिक्स को खिला देता है और उसके बेहोश होते ही उसे जंजीरों में जकड़ लेता है। सुबह होने पे अपनी ये हालत देखकर फियोनिक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख जॉन को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। फियोनिक्स जाते जाते जॉन के पास अपना एक पंख छोड़ जाता है जो कि पूरा ग्लो कर रही होती है। इसके बाद जॉन राजा के पास वापस जाता है, लेकिन फियोनिक्स बर्ड ना होने की वजह से राजा उससे मौत की सजा सुना देता है। जॉन बहुत समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो लोगों को वो पंख भी दिखाता है, लेकिन वो पंख उस समय ग्लो नहीं करता, जिसकी वजह से कोई उसके बातों पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन जैसे ही जॉन को राजा मानने वाला होता है कि तभी वहाँ वो फियोनिक्स बर्ड आ जाती है, जिसे देख सभी को जॉन पे यकीन हो जाता है और मजबूरन राजा को जॉन को छोड़ना पड़ता है और उसे प्रमोट भी करना पड़ता है। ये सब देख राजा को बहुत गुस्सा आता है और अपने मंत्रियों से कुछ नया सोचने को बोलता है। कुछ समय बाद वो मंत्री राजा को माउंटेन प्रिंसेस को लाने को बोलते हैं। राजा को माउंटेन प्रिंसेस को लाने का काम जॉन को दे और बाद में अगर जॉन सफल हो गया तो उस प्रिंसेस से शादी कर ले, क्योंकि वो प्रिंसेस बहुत खूबसूरत थी। एक बार फिर से जॉन और फॉल इस काम के लिए निकल जाते हैं। जॉन उस माउंटेन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें एक मोटी बर्फी की दीवार को पार करना था, जिसे वो नहीं कर पाते। लेकिन तभी वो फियोनिक्स बर्ड का पंख वहां आ जाता है और अपनी हिट से उस दीवार को पिघल देता है, जिसके बाद जॉन उस आइस क्रिस्टल के अंदर जाता है। लेकिन उस दीवार के पिघलने से जो पानी बहता है उसमें बह के फॉल नीचे गिर जाता है। क्रिस्टल के अंदर जाने के बाद जॉन को बहुत सारी लड़कियां सोई हुई मिलती हैं। जॉन को असली प्रिंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जॉन अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उस फियोनिक्स बर्ड का पंख आके एक लड़की को जगा देता है, जिसे देख जॉन समझ जाता है कि यही प्रिंसेस है और वो वाकई में बहुत खूबसूरत होती है। जॉन उसे बताता है उसके राजा उसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसेस मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे राजा इतने बहादुर नहीं है कि वो खुद यहाँ आए। उसके बाद वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है, जिसके पीछे जॉन भी कूद जाता है, लेकिन समय रहते फॉल इन दोनों को बचा लेता है। रात में तीनों एक जगह पे रुक जाते हैं और फॉल को जॉन की आंखों में प्रिंसेस के लिए प्यार दिखाई देता है, जिसे देख वो उसे समझाता है कि राजा उसे नहीं छोड़ेगा। ये सब बातें प्रिंसेस भी सुन लेती है और मन ही मन वो भी जॉन से प्यार करने लगती है। अगले दिन जॉन प्रिंसेस को लेके राजा के पास आ जाता है। प्रिंसेस की खूबसूरत को देख वहाँ पे सभी लोग घायल हो जाते हैं। राजा जॉन को जिंदा देख बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस की खूबसूरती उसे ठंडा कर देती है। इसके बाद राजा जॉन को प्रमोट कर देता है, लेकिन ये सब पाके भी जॉन खुश नहीं होता, क्योंकि उसे प्रिंसेस की फिक्र होती है। इसलिए वो चुपके से प्रिंसेस से मिलने चला जाता है। लेकिन इससे पहले उनके बीच कोई बात होती, वहाँ राजा के आदमी आके प्रिंसेस को राजा के पास लेके चले जाते हैं। राजा प्रिंसेस से शादी करने का सोचता है, लेकिन प्रिंसेस राजा से अपने ग्रैंड मदर की रिंग लाने को कहती है, जो कि एक समुद्र में खो गई। प्रिंसेस आगे कहती है कि वो बिना उस रिंग के शादी नहीं करेगी। ये सुन राजा परेशान हो जाता है और फिर से अपने जॉन भैया निकल पड़ते हैं अपनी नए सफर में। जॉन फॉल से उस रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन फॉल को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। फॉल इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। वो उसे बताती हैं वो रिंग एक व्हेल के पेट में है और वो व्हेल उन्हें एक आइलैंड पे मिलेगी। फिर क्या, अपना जॉन और फॉल दोनों निकल जाते हैं उस व्हेल की खोज में। तभी यार ट्रैफिक की वजह से जॉन पानी में गिर जाता है। तभी जॉन पानी के अंदर कुछ बड़े बड़े चेन्स और एक व्हेल को उनमें बांधा हुआ पाता है। वो समझ जाता है कि ये वही व्हेल है जो कि खुद ही एक आइलैंड बन गई होती है। जॉन के पूछने पे वो व्हेल बताती है कि उसने कुछ सैलर को निगल लिया था, इसलिए बाकी सैलर ने उसे चेन्स में जकड़ लिया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उस व्हेल को देखकर जॉन को उस पे दया आ जाती है और उसे व्हेल को स्नीच करने का आइडिया आ जाता है। जॉन और फॉल उस व्हेल के नाक में घुस के उसे गुदगुदी करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस व्हेल को जोरदार छींक आती है और सारी शिप उसके अंदर से बाहर आ जाती हैं और इसके साथ सारे चेन भी टूट जाते हैं और वो व्हेल समुद्र के गहरियों में चली जाती है। इसके बाद जॉन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वो रिंग के बारे में तो भूल ही गया था और व्हेल तो चली गई। पर तभी वहाँ एक क्राब उस रिंग को लेके आता है और जॉन को
दे देता है। वो क्राब बताता है कि वो वेल किसी के भी दिल की बात सुन सकती है, इसलिए उसने तुम्हारे दिल की बात सुन ली है और ये रिंग लौटा दी है। वो रिंग लेके जॉन प्रिंसेस के पास चला जाता है, जिसे देख प्रिंसेस के मन में जॉन के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है और वो समझ जाती है कि जॉन ही उसका असली हीरो है। जब जॉन वो रिंग देने प्रिंसेस को जाता है तो वो ऊपर उस फियोनिक्स बर्ड को भी बांधा हुआ देखता है, जिसे राजा ने बंदी बना लिया था। राजा के आदमी दूर से फॉल को देख लेते हैं और उसे बोलता हुआ देख वो उसे एक शैतान मानने लगते हैं और उसे पकड़ने जाते हैं। पर तभी राजा भी जाग जाता है और वो फॉल को प्रिंसेस के कमरे के बाहर देख उसे शूट कर देता है और जॉन को प्रिंसेस के किडनैप करने का जुर्म में बंदी बना लेता है। उसकी नौकरी छीन लेता है और उससे फांसी की सजा सुनाता है। इसके बाद प्रिंसेस फॉल के पास आती है और बताती है कि उसने राजा को एक बॉइल्ड वाटर, एक चिल्ड वाटर और एक बॉइल्ड मिल्क में नहाने को बोला, जिससे वो फिर से जवान हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। लेकिन प्रिंसेस का ये आइडिया उल्टा पड़ गया क्योंकि राजा ये सब जॉन पे ट्राई करेगा। प्रिंसेस आगे बताती है कि अगर उसकी ग्रैंडमदर की रिंग बॉइल्ड वाटर में और फियोनिक्स बर्ड का पंख चिल्ड वाटर में और लाइफ एंड डेथ फ्लावर अगर बॉइल्ड मिल्क में डाल देगी तो जॉन की जान बच जाएगी। फॉल प्रिंसेस से उन फ्लावर के बारे में पता कर, जो कि दुनिया के दूसरे कोने में थे, उन्हें लेने निकल जाता है। घायल होने के बाद भी फॉल जॉन के लिए वो फ्लावर लाने चला जाता है। इधर सुबह होते ही जॉन को तीनों पोर्ट्स के पास लाया जाता है और राजा जॉन को पहले पोर्ट में गिरा देता है, लेकिन प्रिंसेस सही समय पे उसमें रिंग फेंक देती है, जिससे बच के जॉन दूसरे पोर्ट पे चला जाता है जो कि चिल्ड वाटर का था। ये देख वो फियोनिक्स बर्ड साउंड करने लगता है और उसका पंख लॉकर से निकलकर उस पोर्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से जॉन की जान बच जाती है और वो तीसरे पोर्ट में चला जाता है जो कि बॉइल्ड मिल्क का था। काफी समय हो गया था, सबको लगता है कि जॉन मर गया, लेकिन तभी फॉल इस फ्लावर को पोर्ट में डाल देता है और जॉन सही सलामत पोर्ट से बाहर आ जाता है। असल में फॉल जब फ्लावर तोड़ने वाला था तभी उसे पता चलता है इस फ्लावर को तोड़ने वाला जिंदा नहीं बच पाएगा, पर फिर भी जॉन को बचाने के लिए फॉल उस फ्लावर को लेकर आता है। जॉन जब आखिरी पोर्ट से बाहर आता है तो वो बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लग रहा होता है। ये सब देखकर राजा को भी जवान होने का लालच आता है और वो भी पोर्ट में कूद जाता है, लेकिन राजा एक बबल में ही कैद हो जाता है और उड़ जाता है। ये सब देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और जॉन को अपना नया राजा मानते हैं। इसके बाद जॉन फॉल को ढूंढता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। एंड में जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और मूवी एंड हो जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।